आप देख रहे हैं शतक आज तक। जिन्ना वाले बयान को लेकर अखिलेश पर योगी का वार, सोच को बताया तालिबानी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से माफी की मांग। उनको तो समाज को बांटने से ही फुर्सत नहीं था और उनकी विभाजन की प्रवृत्ति अभी भी नहीं गई है, तो उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई। अखिलेश के बयान को लेकर सीएम योगी आग बबूला, कहा जिन्नावादी आएंगे तो राम भक्तों पर ही चलवाएंगे गोली। यूपी में जिन्ना वाली पॉलिटिक्स में ओवैसी की भी एंट्री, अखिलेश यादव को दी इतिहास पढ़ने की सलाह। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर बीजेपी हमलावर मोहसिन रजा बोले, देश समझ ले जिन्नावादियों की हकीकत। अखिलेश के बयान पर विवाद के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को माना जिम्मेदार, कहा असली मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। अखिलेश यादव की किसान की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, वो महिलाओं की बात करते हुए नहीं दिख रहे हैं, बेरोजगारों की बातें कम करते, बातें इन सब मुद्दों पर होनी चाहिए। हरदोई में अखिलेश यादव ने जिन्ना की शान में पढ़े थे कसीदे, बापू, नेहरू और पटेल से की थी पाकिस्तान के संस्थापक की तुलना। फरीदाबाद के पास बाबा शांतिनाथ मठ में आयोजित मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए योगी, बोले देश से माफी मांगे अखिलेश। मुरादाबाद पुलिस अकादमी की परेड में सीएम योगी ने ली सलामी, पुलिस लाइन में पीएम आवासीय योजना के लाभार्थियों को सौंपी चाबी। कल 3 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए होगी वोटों की गिनती, 29 विधानसभा के नतीजों का भी होगा ऐलान। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग कल, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में आरजेडी से गठबंधन तोड़कर कांग्रेस ने उतारे हैं उम्मीदवार। बिहार उपचुनाव में जेडीयू ने किया जीत का दावा, नीतीश के मंत्री बोले सीएम और पीएम के कामों को पसंद कर रहे हैं लोग। बहुत ही बेहतर स्थिति में हम लोग हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों से। जिस तरह का काम बिहार में हुआ है, वहां विरोधियों का कहीं कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने आज से शुरू किया सदस्यता अभियान, 31 मार्च तक चलाई जाएगी नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की मुहिम। दिल्ली में कांग्रेस की सदस्यता अभियान में मंच पर नजर आए जगदीश टाइटलर, विवाद खड़े हुए तो पार्टी की ओर से दी गई सफाई। एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहते हैं, कोई कन्विक्टेड नहीं है और वही कोई नया अपॉइंटमेंट नहीं है। जगदीश टाइटलर को कांग्रेस में फिर से पद मिलने पर शुरू हुआ बखेड़ा, अमृतसर में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। चुनाव से पहले सीएम चन्नी का दिवाली गिफ्ट, पंजाब में बिजली 3 रुपए सस्ती, 100 यूनिट तक रेट सिर्फ 1 रुपए 19 पैसे। पंजाब के लोगों को 7 किलोवाट तक मिलेगा नई योजना का लाभ, जारी रहेगी 200 यूनिट की माफी। सोनीपत में किसान संगठनों की बैठक, राकेश टिकैत के ट्रैक्टर मार्च वाले बयान पर भी माथापच्ची। गुरनाम सिंह चरूनी ने नहीं किया राकेश टिकैत के बयान का समर्थन, बोले ट्रैक्टर मार्च से नहीं संसद पर धरने से बनेगा काम। राकेश टिकैत ने दी है ट्रैक्टर मार्च की चेतावनी, कहा है 26 नवंबर तक मान ली सरकार, वरना दिल्ली को चारों तरफ से घेरेंगे। ललितपुर पहुंचे राकेश टिकैत, खाद लेने के लिए खड़े किसानों से की मुलाकात, 2 किसानों की गई थी जान। महाराष्ट्र में उधर सरकार के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों की नई किस्त, ड्रग केस में बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर किया वार। नवाब मलिक ने ड्रग माफिया जयदीप राणा के साथ जोड़ा देवेंद्र फडणवीस का रिश्ता, ट्वीट की अमृता फडणवीस के साथ राणा की तस्वीरें। यह है वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है, पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा है। ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों को लेकर नवाब मलिक पर भड़के फडणवीस, दिवाली बाद अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के खुलासे की धमकी दी। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर किया पलटवार, बोले उन्होंने जलाई है फुलझड़ी, दिवाली के बाद मैं फोड़ूंगा बम। गांजा अगर मिलता है तो इस रेशियो से पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही ड्रग्स की किंगपिन होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक पर किया पलटवार, ट्वीट किया विनाश काले विपरीत बुद्धि। दिल्ली में अनुसूचित जाति आयोग के दफ्तर पहुंचे समीर वानखेड़े, आरोपों पर सफाई के लिए सौंपे दस्तावेज।
कोई भी डॉक्यूमेंट है वो हम मंगवाएंगे और जल्दी उसके ऊपर जो है कोई भी अंकुश ना रहे उन सबको क्लियर करेंगे। समीर वानखेड़े ने एनसीबी दफ्तर में भी लगाई हाजिरी। विजिलेंस टीम ने करीब 4.5 घंटे तक की पूछताछ। समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले प्रभाकर सैल के वकीलों का बड़ा दावा कहा है एनसीबी ने अभी तक नहीं भेजा है समन। मुंबई में एनसीबी दफ्तर के बाहर जमा हुए समीर वानखेड़े के समर्थक कहा बेकसूर हैं जोनल डायरेक्टर। मुंबई में ईडी के दफ्तर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज कराया बयान। बताया कि हमारी जो केस है हाईकोर्ट में हमने दायर की है, इसकी सुनवाई चालू है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हमारी केस दायर की है। 100 करोड़ की वसूली के आरोप में अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही है जांच। 5 बार समन के बाद ईडी के सामने हुए पेश। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने अनिल देशमुख पर लगाए हैं वसूली के आरोप। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने परमबीर सिंह की फरारी पर उठाए सवाल। जबरन वसूली मामले में मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेजा गया सचिन बाजी। कोर्ट से 6 नवंबर तक मिली रिमांड। 19 महीने बाद फिर से खुल गए दिल्ली के स्कूल। नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं गुलजार। सारे बच्चे बहुत खुश हैं और पेरेंट्स भी अब रिलीफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई का, तो वो नुकसान अब धीरे धीरे रिकवर होगा। केरल के स्कूलों में भी आज से पढ़ाई शुरू हुई। कोविड नियमों को लेकर बच्चों को जागरूक करेंगे शिक्षक। अयोध्या में दिवाली को दिव्य बनाने की तैयारी। सरयू तट पर इस बार दीपोत्सव में जलाए जाएंगे रिकॉर्ड 12 लाख दिए। अयोध्या में 3 नवंबर को दीपोत्सव आरती में शामिल होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। चंडीगढ़ में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। नवजोत सिंह सिद्धू ने इशारों में चन्नी सरकार पर साधा निशाना। कहा किसी भी लॉलीपॉप की झांसे में आकर वोट मत डालना। पश्चिम बंगाल में ग्रीन पटाखों को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर दी राहत। जलवायु परिवर्तन पर बैठक के लिए ग्लासगो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इंग्लैंड के पीएम से की द्विपक्षीय बातचीत। ग्लासगो में भव्य स्वागत के साथ पीएम मोदी पर टिकी COP26 की निगाहें। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के सामने रखेंगे भारत का मिशन और विजन। जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाले नुकसान के मद्देनजर अहम है पीएम का ग्लासगो दौरा। भारत पर टिकी है दुनिया भर की निगाहें। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राहुल का केंद्र पर वार। ट्वीट किया पॉकेट मारों से रहो सावधान। कोलकाता में बीजेपी विधायकों ने निकाला मौन जुलूस। बांग्लादेश हिंसा में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। 2013 पटना ब्लास्ट केस में 4 दोषियों को फांसी की सजा। 5 गुनहगारों को एनआईए कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। झारखंड के खूंटी में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। हाईवे पर 2 ट्रकों के बीच आमने सामने टक्कर। हरियाणा के सोनीपत में टूटा रफ्तार का कहर। बेकाबू ट्रैक्टर ने 2 छात्रों को कुचला, मौके पर मौत। सीकर में दिवाली से पहले मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने की कवायद। मिठाई की दुकानों और फैक्ट्रियों का किया जा रहा है निरीक्षण। चेन्नई में जानलेवा बना बारिश के बाद पानी से भरा गड्ढा। 32 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत। खरगोन में बैंकर से परेशान किसान ने जहरीली दवा खाकर की आत्महत्या। पुलिस के मुताबिक